हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रेविटेशन में दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले लेक्चर में बहुत कुछ कवर किया था। हमने सबसे मेनली पहले क्या कवर किया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने कवर किया था। क्या किया था उसमें कि दो ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मतलब मास होंगे, दो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसका हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कैसे क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले जाओ उसको देखो और बढ़िया से रिविजन करो, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, देखो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो आएगा, तो वो कितना आने वाला है ये हम लोग देखने वाले हैं। देखो हम लोग को क्या पता था कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स आता है वो क्या होता था, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, देखो ऐसे समझो कि ये कोई अर्थ है। ठीक है, कोई अर्थ क्या, एक ही अर्थ होती है, ये अर्थ है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। देखो यहां पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका दिया हुआ है स्मॉल एम मास, इसका कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक, लिख देता हूं, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम क्या है, ये स्मॉल एम लिखा हूं, क्या है, अरे 3s कहां से आ जा रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसकी वजह से फोर्स क्या आएगा, जी दोनों के मास का प्रोडक्ट और अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस है आर, यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, आर, आर क्या है, रेडियस। ठीक, ये अपना आता है। और हम लोग को अगर आपने फोर्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो फोर्स में हम लोग क्या फॉर्मूला बताते हैं कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है कोई भी फोर्स। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक, तो मैं दोनों फोर्स को इक्वल कर सकता हूँ। एक फोर्स क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैंने निकाला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें मास है, उनमें फोर्स क्या लगेगा, जी कैपिटल दोनों के मास के प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को बेसिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पता था सेकंड लॉ से, जब मैंने प्रूफ किया था क्या कि फोर्स जो होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक, मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों है तो फोर्स ही। इक्वल करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, जी कैपिटल एम अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए। ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कटेगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको अपन छोटा आर लिख लेते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है यही क्या है, यहां पर जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको एक ही जगह जी लिखूंगा, तो जी अपना क्या आया, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया, एक सेकेंड, ये मेरा आया कि कितना होगा एक्सेलरेशन, कोई भी अगर एक प्लैनेट है, ठीक है, एम क्या है, कैपिटल एम लिखा है, कैपिटल एम क्या था, उस यहाँ पर अर्थ थी अपनी प्लैनेट, उसका मास लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जी क्या होगा हमेशा, स्मॉल जी बोल रहा हूँ, स्मॉल जी क्या होगा, कैपिटल जी इंटू जो भी प्लैनेट का मास है अपॉन उसके रेडियस का स्क्वायर। याद रहेगा, कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या बताएगा हम लोग को, उस प्लैनेट का मास कितना है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, ये अपना आ गया स्मॉल जी। अब अगर मैं इसमें मास ऑफ अर्थ और जी वगैरह सबकी वैल्यू रखूं, आर की वैल्यू रखूं, हम लोग तो रेडियस ऑफ अर्थ पता हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, मतलब जी रखूं तो क्या आता है, जी अप्रॉक्सीमेटली आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सारी वैल्यू रख दूं मैं अर्थ की तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को 10 यूज़ करने बोला है तो हम लोग करेंगे, वरना जी की वैल्यू कितनी याद रखनी है, जी की वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड।
जी क्या है, जी क्या है, जी बस एक एक्सेलरेशन है। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो जी आया अपना, लगभग आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग का असली 9.8 ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, 9.8, अगर नहीं दिया हुआ तो 9.8 यूज़ करना है, और अगर क्वेश्चन बोल दे 10 तो 10 यूज़ करो। ठीक, ये अपना आ गया स्मॉल जी की वैल्यू। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डन हो गया। अच्छा, हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ही है तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या हुआ? वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जो एक्सेलरेशन के लिए बात लागू होती थी वो यहाँ पे बात लागू होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कभी बच्चों को कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। देखो कुछ कुछ हम लोग को डिफरेंस जो हम लोग को पता चला है। क्या क्या डिफरेंस हम लोग को पता चला? यहाँ पर मैं कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ। देखो जो कैपिटल जी है वो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या होता था? ये हर प्लेनेट में सेम रहता था, है ना। इसको चाहे अर्थ हो, चाहे मार्स हो, चाहे मून हो, सब जगह जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो सेम होती है। दैट इज इट इज सेम एवरीवेयर, है ना। ठीक है, यहां पर हमको क्या पता था कि जी जो होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, ये अपना पहला डिफरेंस हो गया। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो अपना कैपिटल जी होता है वो हर जगह सेम होता है। मार्स पे भी, मून पे भी, अर्थ पे भी, हर जगह कैपिटल जी सेम होता है। लेकिन जो जी होता है वो क्या है? जी जो अपना केवल था क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, अपनी अपनी ग्रेविटी होती है ना। जो स्मॉल जी हो क्या होता था? कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एम क्या होता था? मास ऑफ प्लेनेट होता था। जिस भी प्लेनेट पे जा रहा हूँ उसका मास तो अलग अलग होगा ना। अर्थ का मास अलग है, मार्स का अलग है, मून का अलग है ना। तो सबका अलग अलग जी भी अलग आएगा। ठीक, तो जी बदलते रहता है लेकिन कैपिटल जी नहीं बदलता। अगला क्या है? अगला अपन क्या बोल सकते हैं? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट याद करो इसका क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा जाता है कि जी का यूनिट निकालना है, तो वो क्या होता था? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कैपिटल जी का यूनिट कैसे निकालते थे? जो फोर्स होता था वो होता था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन इसका स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। इसका होता है मीटर स्क्वायर, है ना। आर क्या रेडियस है, डिस्टेंस है? कैपिटल एम इंटू एम, तो ये हो जाएगा के जी स्क्वायर। तो क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, या फिर के जी की पावर -2, है ना। ये आता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ जी कितना है? क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2। और ये तो बस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है इसका भी यही होगा। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का फिर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? और फॉर्मूला लिख सकते हैं उसका। तो जी की इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने देखा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ये क्या होता है? स्मॉल जी जो होता है वो डिपेंड करता है कैपिटल जी पे उल्टा। वो क्या होता है? जी इंटू हम लोग क्या पता चलता है? कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जो स्मॉल जी होता है वो दोनों मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो केवल एक मास पे डिपेंड करता है। और ये जो कैपिटल जी है हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो जी है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ जो भी प्लैनेट है उस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ जो भी प्लैनेट है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल जी है वो इन सब पे डिपेंड ही नहीं करता। एक और हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है ये सब के, लेकिन ये क्या करता है? डिपेंड करता है। आई बात यारी समझ में अच्छे से? आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ये सब हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है,
एक काम करते हैं, ऐड कर ही लेते हैं, यहाँ पर अपने जगह नहीं है ना, वरना ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह ऐसे ही कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के मास और रेडियस पे इंडिपेंडेंट रहता है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, ये अपना हो गया डिफरेंसेस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, वेट और मास के बारे में बोला है। देखो वेट और मास के बारे में डिफरेंस, अभी तक आपको क्या लगता होगा कि सेम बात है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है। पहले मैं आपको अच्छे से पहले समझा देता हूँ वेट और मास में डिफरेंस। देखो वेट असल में क्या होता है, वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। असल में जिस प्लेनेट पे भी, अगर मान लेते हैं अभी अर्थ की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने ग्रेविटेशनल पुल से खींचती है, जितना मास, जितना फोर्स लगाती है उसको खींचने की तरफ, अपनी तरफ खींचने की तरफ, वो फोर्स क्या होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट असल में क्या होता है, वेट जो होता है वो होता है, वेट क्या है कुल मिला के, अगर हम लोग को इन जनरल सबसे छोटी बात बोलना तो वेट कुछ नहीं है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स लिख लेते हैं, यहाँ अट्रैक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है, ऑफ मास m। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा, तो देखो जब W वेट वैसे दिखाऊंगा W से, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता था, फोर्स क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो एक्सेलरेशन किसी भी प्लैनेट का, अभी अर्थ की बात करें तो क्या होता है, स्मॉल g होता है। तो मास जितना ऑब्जेक्ट का था इंटू अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होगा वेट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अर्थ पे जब तक है तो क्या होगा, किसी प्लैनेट पे वेट मास इंटू उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, वेट क्या होगा, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा किसी भी प्लैनेट पे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं तो ठीक, तो वेट, अब पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कुछ बात कर लेते हैं अलग अलग। देखो मास और वेट में डिफरेंस अगर हम लोग को देखना हो, कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मास, यहाँ पर लिखते हैं वेट। वेट और मास में हम लोग डिफरेंस क्या क्या कर सकते हैं। देखो मास जो होता है वो सब जगह सेम होता है, सेम एवरीवेयर। इतनी जगह चाहिए नहीं थी। ये क्या होता है, जो वेट होता है, क्योंकि वो जी पर डिपेंड करता है। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसका जो भी प्लैनेट है उसकी अलग अलग एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्वेश्चन करेंगे कैसे डिफरेंट होगा, कैसे सेम होगा, लेकिन हम लोग को क्या रखना है, मास जो होता है वो हर जगह सेम होता है। अगर मैं बोला मेरा मास मान लो 50 kg है मान लो, तो अर्थ पे, मास पे, मून पे, किसी भी प्लेनेट पे क्या होगा, हर जगह मेरा मास 50 kg ही होगा। लेकिन वेट चेंज हो सकता है। अगर मैं बोलूँ मेरा वेट यहाँ पर अर्थ पे मान लो लेट से 50 kg है, तो मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा। तब मैं नहीं बोल सकता पूरी तरह से कि मून पे भी सेम होगा और मार्स पे भी सेम होगा, लेकिन मास के लिए मैं एकदम सेम बोल सकता हूँ। ठीक है, ये होता है मास जो होता है। मास क्योंकि क्या होता है, हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, आपने 9 चैप्टर में पढ़ा होगा। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन वेट क्योंकि फोर्स होता है, वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स है, तो वेट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता था, याद करो। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है कि इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी है। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा हमेशा इसका, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर ही लूँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जो वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा
डाउनवर्ड, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा वेट, ठीक है, अच्छे से बात समझ में आई। अच्छा अब ये हुआ, और हम लोग क्या डिफरेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। देखो डिफरेंस, अच्छा यूनिट क्या कर लेते हैं, तो ऐसा यूनिट मास की याद करो क्या होती है, केजी होती है भाई, सिंपल केजी होती है। लेकिन वेट क्या है, फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसकी भी क्या होगी, न्यूटन होगी। तो मैं वेट को कैसे दिखाऊंगा, न्यूटन से, और मास को कैसे दिखाऊंगा, केजी से। ये बात समझ में आई। कभी भी अगर न्यूटन लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, फोर्स है वो, और अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो तो वो क्या है, वेट है। केजी लिखा है तो मतलब गारंटी वो क्या है, मास है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है। कंक्लूजन पूरा ये है मास और वेट का, कि मास हर जगह सेम होता है, हर प्लेनेट पे सेम होता है, वेट अलग अलग होता है। वेट असल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किधर जिस प्लेनेट पे उधर, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्टार्टिंग का, अपन पहले पेज लेते हैं। तो मास ऑफ एनर्जी इज मेजर इन द ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया पे मेजर करते हैं, याद है, जिसका मास ज़्यादा होता है इनर्शिया पे उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाएगा। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स ही है, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो वेट अपन को क्या पता चला, वेट जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। W क्या है, वेट है, G क्या है, ठीक है। G होता क्या था, G होता था कैपिटल G इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। M क्या होता था, मास ऑफ प्लैनेट, R क्या होता था, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक। इतना याद रहेगा। अब मास और ये वेट में भी अच्छे से डिफरेंस समझ में आया अपन को। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कंपेयर कर रहे हैं। एक यहाँ पर जो एक नोट वाली वैल्यू होती है, ये नोट में याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट के लिए इसको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, देखो हम लोग पता है मास ऑफ मून कितना होता है, इतना होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ मून क्या होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब वेट ऑफ जो मून आएगा वो आएगा इतना। देखो वेट ऑफ मून कैसे आएगा, वेट ऑफ मून, कोई भी अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट m है, कोई भी ऑब्जेक्ट m है, उसको अगर हम लोग वेट निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वेट नहीं, ये तो फोर्स आएगा। देखो ये आया फोर्स, फोर्स m क्या है, मून, मून पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, अरे मून फोर्स नहीं लगेगा, जी सॉरी जी ऑफ मून, ठीक है। जी ऑफ मून इतना, जी का फॉर्मूला था ना, अगर एफ लिखना होता तो एक और एम यूज़ करना पड़ता। मून का ये होगा। अब जो वेट होगा मून पे वो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी ऑफ एम, ये होगा, ये होगा ना, ये होगा। अच्छा ये होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसको पूरा अच्छे से रखो, मास ऑफ मून पता है, रेडियस ऑफ मून पता है, तो जी एम की वैल्यू आएगी। और अगर स्मॉल एम की वैल्यू करें तो जो वेट होगा स्मॉल एम का वो होगा इतना 2.431 इंटू 10⁻10, ठीक है। जी की वैल्यू इंटू स्मॉल एम, ठीक है, जी की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं, ये आएगा। और वेट ऑफ अर्थ आता है इतना। अगर मैं वेट ऑफ मून ऑन वेट ऑफ अर्थ करूं तो जो आएगा वो आता है, नियरली आता है ये 1/6, ठीक है। ये मेरा आया, इसका कंक्लूजन क्या है, देखो अगले पेज में करते हैं अपन। ये जो आया इसका कंक्लूजन क्या है, देखो मैंने क्या बोला, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट m रखा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट m का अगर मैं ऑब्जेक्ट m का अगर मैं वेट निकालूं मून पे और वेट निकालूं अर्थ से और उनका रेशियो करूं तो लगभग इक्वल आता है 1/6 के, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इससे कि वेट ऑफ जो मून, वेट आएगा मून पे वो 1/6 ऑफ उस ऑब्जेक्ट का वेट आएगा अर्थ पे। मतलब क्या, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मान लेते हैं स्मॉल एम, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑफ मास
स्मॉल m इन अर्थ, यहाँ पर क्या इन, ये बात समझ में आई। मतलब अगर मेरे को वेट ऑफ मून निकालना हो कि उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ पे निकालेंगे, उसका 1/6 कर देंगे। आई बात समझ में आई। तो अपना क्या आ जाएगा, उसी मास को अगर हम लोग अर्थ पे नापते, अर्थ पे अगर उसका वेट निकालते तो कितना आता, 1/6 कर देंगे अर्थ वाले से, तो मून पे आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सीधे पूछ देते हैं, पूछने लगता है क्वेश्चन। ठीक है, ये बात हम लोग को याद रखना है। हम लोग अगर क्या बोलते हैं, वेट ऑफ मास m अगर अर्थ पेपर निकाल लें, उसका 1/6 करें तो क्या आ जाएगा, उसका मून पे आ जाएगा वेट कितना होता है। ये बात आई समझ में अच्छे से, ये बातें याद रखनी। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले तो अपने को कंक्लूजन एक बार बता दूं क्या क्या है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होना चाहिए, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल M क्या होता था, मास ऑफ प्लैनेट होता था, r क्या है, मास रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक, इसके बाद क्या, मास और वेट में हम लोग डिफरेंस पढ़े। मास क्या होता है, हर जगह सेम होता है, मास की यूनिट क्या होता है, kg होता है, लेकिन वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। ठीक, अब वेट जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एक और इंपॉर्टेंट बात ये पढ़े कि जो वेट ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेट जो मून पे आएगा और जो अर्थ पे आएगा उसका रेशियो कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक और बात क्या, g की जो वैल्यू है वो 9.8 लेनी है। ठीक है, और अगर बोले तो हम लोग 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं बोला तो हम लोग 10 लेंगे। ठीक है, वरना 9.8 होती है, आपको एग्जाम में 9.8 लेनी है। अगर नहीं बोला तो, कुछ भी नहीं बोला तो 9.8 ही लेना है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन किसी प्लेनेट पे, ऑन प्लेनेट 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मास विच हैज मास 10 kg ऑन द मून। ड्यू टू ग्रेविटी ऑन, किस में मास दिया है क्या, ठीक है, मास होगा ये। देन व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मास विच हैज मास 10 kg ऑन मून। देखो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑफ मास दिया है, ये मान के चल रहे हैं, यही था असल में। ठीक, मास का दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3.8, g ऑफ मास दिया हुआ है कितना, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वुड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है मास पे। अगर हम लोग को दिया है मास ऑफ, हम लोग को दिया हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून, कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। ठीक, अब मेरे को पता है मास ऑफ मून, अगर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का मास दिया है मून में 10 kg, तो किधर भी दे, मार्स पे दे, अर्थ पे दे, हर जगह क्या होगा, मास तो सेम होगा। इसका मतलब मैं बोलूँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मार्स कितना होगा, अरे सेम ही होगा भाई, 10 kg, है ना, इतना समझ में आता है। ठीक, अगला अपन क्या बोला, अपन को वेट निकालना है। हम लोग को निकालना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मार्स, ये हम लोग निकालना है। ठीक है, अगला करते हैं, आगे करते हैं, इनको नहीं करते। देखो वेट ऑफ निकालना है अपन को, उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा मार्स पे, मार्स यार क्या होगा वो, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मार्स, यही तो फॉर्मूला होता था। तो मास कितना दिया था 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास का कितना दिया 3.8 आई थिंक, 3.8 दिया हुआ है। 3.8 ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 38/10। याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये पॉइंट को अगर हटाना है, इसके आगे कितना है, कितने डिजिट है, 1, तो हम लोग कितना, 1 के साथ 1 0 लेना पड़ेगा। ये कटा इससे 38। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, न्यूटन रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ये एक तरह का फोर्स ही है। यह आया समझ में अच्छे से, क्वेश्चन आया समझ में अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को सोच रहा था कि हम लोग को नहीं पता, क्या नहीं पता, हम लोग को बोला था कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून बोला था, तो वो तो मास बोला है ना, मास तो हर जगह सेम ही होता है, मास पे, मून पे, अर्थ पे, हर जगह सेम ही होता है। तो हम लोग को कुल मिला के उससे हम लोग को बोला था कि मास दे दिया है वो मार्स पे, मास दे दिया है, ग्रेविटेशनल दिया हुआ था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ था, वेट पूछ रहा था, सिंपल, हम लोग फॉर्मूला लगाए और आगे किए। ठीक है,
अगला अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, मास ऑफ जुपिटर, द प्लैनेट मास ऑफ जुपिटर, द मास ऑफ जुपिटर इज 319 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ। तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखो हम लोग क्या बोला है हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मान रहे हैं हम लोग मास ऑफ, देखो मास ऑफ अर्थ को मैं बोल रहा हूँ एम ई है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ एम आर है। ठीक, एम आर क्यों होगा, आर ई है। ठीक, अब इतना हम लोग को पता है। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग बोला है मास ऑफ जुपिटर इज 319 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। तो हम लोग को बोला है, हम लोग का मास ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 319 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, है ना, 319 टाइम्स इंटू मास ऑफ अर्थ। और रेडियस भी दिया ना, कितना हो जाएगा, 11.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये सब हम लोग को बोला था। हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक, हम लोग को निकालना है ऑफ जुपिटर, ये हम लोग को निकालना है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ जी ऑफ जुपिटर, जीजे बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अर्थ पे निकालूंगा। अर्थ पे जो जी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आता। अगर कोई बोले जी जे निकालना है तो जी जे क्या, यानी कि जुपिटर पे जी कितना आएगा, वो आएगा स्मॉल जी। जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है ना, मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर। इसको अपन यहाँ पर, ये अपना क्या है, मास ऑफ, नहीं ये तो मास ऑफ अर्थ ले है, मास ऑफ जुपिटर को अपन क्या बोल रहे हैं, एम जे, और रेडियस ऑफ जुपिटर को हम लोग बोल रहे हैं आर जे। ठीक, देखो यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये पता है ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो याद है हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो जी ई, ये जी की वैल्यू पता है हम लोग को ना, यहाँ नहीं आगे लिखूँगा, यहाँ पर साइड में भी क्या लिख देते हैं। हम लोग को पता है कि जी ई की वैल्यू जो आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, ये बात तो हम लोग को पहले से पता है। अच्छा, दोनों को अगर डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो जी जे जो दिया था, ये दिया था जी इंटू एम जे, कितना दिया हुआ था, एम जे दिया था अपन को 319 टाइम्स, हाँ 319 टाइम्स ऑफ एम ई, और ये देता है 11.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा, जी ई अपॉन जी जे इज इक्वल टू आएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई अपॉन कैपिटल जी 319 एम ई अपॉन 11.2 रेडियस ऑफ अर्थ। ये कटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11.2 अपॉन 319। ठीक, ये अपना आया इज इक्वल टू जी अपॉन जी जे। ठीक, हम लोग को जी की वैल्यू पता है 9.8, तो ये हो जाएगा 11.2 अपॉन 319, 9.8, ये 9 है, पॉइंट जी जे। ठीक, ठीक है, एक और लास्ट पे ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, जैसे याद रहे इधर ही कर लेते हैं यार, फिर देखना पड़ेगा वरना। जी जे क्या आएगा, इसको इधर करता हूँ, बाकी सबको उधर फेंकता हूँ, तो आ जाएगा 9.8 इंटू 11.2 अपॉन, नहीं 11.2 क्यों आएगा, 319 उधर ऊपर होगा, 319 अपॉन
11.2, ठीक। ये इजी कैलकुलेशन तो नहीं है, देखो करके देखते हैं, शायद हो जाए। 98 पॉइंट हटा रहा हूँ इसका भी और इसका भी, ठीक है, एक ही है ये, इसका पॉइंट हटाते हैं। 98 इंटू 319, इसका पॉइंट आएगा तो अपन ऊपर आएगा 10, और इसका हटेगा तो क्या आएगा, इसका भी 10 ही आने वाला है। 112 इंटू 10, 10 कटा, 2 से तो कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन खुद ही कैलकुलेट करते हैं। एक सेकंड कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेटर ले आया हूँ, देख लेते हैं एक बार। 98 इंटू ये आएगा 31262 अपॉन 112, ये आ रहा है, ठीक। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक। आया समझ में? कैलकुलेशन थोड़ा सा वो था, बाकी सब सही है, ये समझ में अच्छे से, ठीक है। और आई थिंक ये ज़्यादा आ गया मेरे हिसाब से, यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो रहा होगा 319 में, तो इससे कुछ हो रहा होगा, ना इतना 31 टाइम्स ऑफ मास तो नहीं होना चाहिए जुपिटर का, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आया समझ में, जिस हिसाब से क्वेश्चन था, जो भी आया, अब सही हो कि नहीं हो, रियल लाइफ में हो कि नहीं हो। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अ मैन वेस्ट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, ठीक है, न्यूटन बोला है, वेट दिया हुआ है, ठीक। व्हाट इज हिज मास, ठीक है, जी बोला हम लोग को 10 यूज करने के लिए। ऑन मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास इफ मून में उसका वेट 100 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, ठीक है। देखो हम लोग को क्या बोला है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ, वो कितना दिया हुआ है, 600 न्यूटन। देखो 600 न्यूटन दिया है, मतलब वेट अर्थ पे क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन इंटू ई, वो हम लोग को बोला है 10 यूज़ करने के लिए, है ना। तो ये कितना दिया हुआ, 600, मास इंटू ये कितना है 10, तो मास हो जाएगा 600 अपॉन 10, कितना आया 60 kg आएगा, मास का यूनिट kg होता है, 60 kg आ गया मास, तो मास आया 60 kg। ठीक है, ये मास आ गया। अब मास तो हर जगह सेम होता है, तो मून पे मास कितना ही होगा, इतना ही होगा। तो अपना एक क्या आया सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग का ये आ गया, मास कितना आया 60 kg, ठीक है। मून पे भी यही मास चलेगा। हम लोग क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। देखो हम लोग को और क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है यार, ऑब्जेक्ट इन मून कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है। तो जो वेट है मून पे वो दिया है, वो कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ मून, मास तो सेम ही होगा, इसको क्या बोला हूँ स्मॉल एम। वेट कितना दिया हुआ 100 इंटू मास कितना है 60 इंटू जी ऑफ एम, यही निकालना है हम लोग को। तो यही निकालना था ना, जी ऑफ एम ही निकालना था, मून पे कितना होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा, जी एम इज इक्वल टू आ गया अपना कितना 100 अपॉन 60, तो जी ऑफ एम कितना आया 10 अपॉन 60, तो ये 3 ये 5, तो 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। सिंपल था। मास हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग को वेट ऑफ अर्थ दिया था कि उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना वेट होगा, उससे हम लोग क्या किए, उससे हम लोग क्या किए, मास निकाल लिए। अब मास तो हर जगह अप्लाई हो सकता है, मून पे भी वही मास यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मास हर जगह सेम होता है, मून पे भी सेम यूज सकता था। हम लोग को वेट दिया हुआ था, हम लोग उससे फिर फॉर्मूला लगा के जी निकाल लिए उसका मून पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास हाफ एज दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ, ठीक है। कोई प्लेनेट है, क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मास ऑफ अर्थ जो है उसको बोल रहा हूँ मास ऑफ अर्थ एमी, और रेडियस जो है
अर्थ की, उसको बोल रहा हूँ आर ई। ठीक है, हम लोग क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि प्लेनेट का मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्वाइस बोला है शायद ना, नहीं, मास हाफ एज दैट ऑफ अर्थ। तो अब ये क्या है, एम ई अपॉन 2 है, और इसका जो रेडियस है कितना हो जाएगा, डबल, हाँ, ट्वाइस ऑफ आर ई, है ना। तो हम लोग क्या बोला है कि फाइंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हम लोग को पता है जी हम लोग को पता है वो कितना होता है 9.8, जो कि होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, है ना। अर्थ का होता है, अगर हम लोग निकालें जो भी प्लेनेट का जी, तो जी ऑफ प्लेनेट वो कितना होगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों मिस हो जा रहा है, यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर तो मिस नहीं कर दिया मैं, एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन किए थे ना पिछले भी, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ही मिस हो गया। अरे यार, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। जब यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आर ई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पर 11.2 का स्क्वायर आने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, चलो कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, स्क्वायर यहाँ पर यूज़ नहीं किया था। क्या हो जाएगा अब, पॉइंट तो ठीक है, 98 इंटू 319 अपॉन 112 इंटू 112, अगर करूँगा तो ऐसा है, हाँ 100 आएगा और यहाँ 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ, क्या क्या था, 98 इंटू 319, 10, ऊपर का आएगा 312620, ये आएगा 112 इंटू 112 प्लस ये आएगा 12544। ये का 24.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हुई ना, ये वाली तो क्वेश्चन में आया नहीं था ना, ठीक है। पहले तो सही लिखवाया हो ना, यहाँ तक सही है, चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। देखो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, क्वेश्चन आरपी का स्क्वायर, यहाँ पर अपन आर स्क्वायर यूज़ किया ना, क्या था, जोन आउट हो गया मैं, क्या क्वेश्चन था, जीपी जो दिया था, जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ था, मास ऑफ प्लेनेट एमपी, और ये आरपी, ठीक है, ये हाफ था। देखो जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट क्या था, अर्थ का हाफ, और ये था रेडियस 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है, अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। क्या आया, जी एम ई अपॉन 2 अपॉन 4 आर ई का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन 4 इंटू 2 8, ठीक। अब अपन जी पी आया, ये अगर अपन करें जी ई अपॉन जी पी, जी क्या आएगा, कैपिटल जी एम ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई 8 इंटू आर ई का स्क्वायर, यही आ रहा था ना, 8 ही आ रहा था ना, ठीक, 4 हुआ ये 2 ये, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये कटेगा इससे, 8 ऊपर चला जाएगा, तो जी ई, जो कि जी की वैल्यू कितनी है
9.8 अपॉन जी पी इजिकल टू क्या आएगा 8। तो जी पी अपना क्या आया 9.8 अपॉन 8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो जी पी इजिकल टू क्या आ जाएगा 98 अपॉन 80, तो 2 से काटेंगे तो 49, ठीक है। तो 49 अपॉन 40 कर सकते हैं अपन, लेकिन ठीक है इतने छोड़ देते हैं, क्यों ज़्यादा करना। जी पी इजिकल टू क्या आएगा, कोई फ्रैक्शन में आएगा 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 49 अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आए समझ में अच्छे से वाला क्वेश्चन, ठीक। स्क्वायर करना है, ये भूलना नहीं है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये अपना हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई विल द शीट ऑफ पेपर फॉल कन्वर्ट इनटू अ वॉल। ये तो प्रेशर का क्वेश्चन ही आगे, यहाँ पर आगे गलती से इसको हटा देते हैं, आगे करवाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये, वेट ऑफ अ गर्ल इज 394 न्यूटन अर्थ पे, उसका मास निकालना है, अर्थ पे ही बोला है वो। तो क्या दिया है, वेट ऑफ दिया है गर्ल का, वो दिया है 294, जो कि क्या होता है मास इंटू जी होगा। तो 294 मास इंटू ग्रेविटेशन से अपन क्या लेते हैं 9.8 लें, क्या 10 ही यूज़ करते हैं अभी, तो 10, ठीक है। जी अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मास जो आ जाएगा वो आएगा 294 अपॉन 10, यानी कि मास आएगा 29.4, ठीक है। ये क्या आएगा केजी में आएगा, इसका यूनिट अच्छे से देखिएगा, केजी होता है, मास का यूनिट क्या होता है केवल केजी होता है, ठीक। यह समझ में अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन, ठीक है। वेट दिया हुआ है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज इट्स वेट एट हाइट ऑफ 200 किलोमीटर। ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये हट चुका है अपने सिलेबस से, ये गलती से यहाँ पर आ गया फिर से। क्वेश्चन क्या बोला अगला, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून इज इतना दिया हुआ है, वेट मून पे दिया हुआ है 60 न्यूटन, अर्थ पे पूछा है। देखो हम लोग को सिंपल जो रिलेशन मैंने बताया था, याद करो क्या था, हम लोग को दिया है वेट ऑफ मून ऑब्जेक्ट का कितना है 60 न्यूटन, हम लोग को वेट ऑफ अर्थ पूछ रहा है कितना होगा। याद करो क्या था, जो मून पे वेट होता है वो 1/6 ऑफ वेट अर्थ पे होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मून दिया हुआ है 60 इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, अरे 6 क्यों हो गया 1/6 ना, 1/6, 6 उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो वेट ऑफ उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा अर्थ पे 60 इंटू 6 इंटू 60 कितना होगा 360 न्यूटन। आया समझ में, ये अपना आ गया, आया समझ में। ये रिलेशन याद रखना है भाई, ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीधा याद होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg, मास दिया है बॉडी का 50 kg ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज हाफ 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मास दिया सबसे पहले हम लोग को 50 kg, ठीक है, हर जगह यही अप्लाई होगा। देखो प्लैनेट का जो मास दिया हुआ है, हम लोग फिर से मास ऑफ अर्थ क्या मान रहे हैं, एम मान रहे हैं, लिख नहीं रहा हूँ, और रेडियस ऑफ अर्थ आर मान रहे हैं, तो इट्स मास ऑफ प्लैनेट का मास ऑफ प्लैनेट, जिसको मैं बोल रहा हूँ एमपी, क्या होगा कितना दिया है, डबल द मास ऑफ, तो 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, रेडियस जो कि होगा आरपी, वो क्या दिया है 5 टाइम्स क्या दिया है, हाँ 5 टाइम्स, तो 5 आर ऑफ अर्थ, ठीक है। हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, वेट निकालना है उसका, ठीक। तो ऐड करते हैं 5 kg का ना 50 kg का। देखो सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ जो प्लैनेट है वो निकालना पड़ेगा अगर उस प्लैनेट का, तो मास इंटू
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट निकालना पड़ेगा, तो मेरे को बस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को पता है GE जो होगा वो क्या होगा, वो होता है 9.8 और वो होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन जो GP होगा वो क्या होगा, कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर। पुट करते हैं, जो वैल्यू हम लोग को पता है, ये ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ था और 5 टाइम्स ऑफ रेडियस के अर्थ का था, तो GP आएगा G इंटू 2me अपॉन ये देगा 25 RE का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डिवाइड करें हम लोग GE अपॉन GP तो क्या आएगा, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2/25 अलग कर लेते हैं, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये कटा, तो G की वैल्यू कितनी है 9.8 या फिर 10 यहाँ यूज़ करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अपॉन GP कितना हो जाएगा 25/2 है ना। ठीक, तो GP क्या हो जाएगा असल में, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 10 इंटू 2 अपॉन 25, तो पहले 5 से करते हैं, 20/25 आ रहा है, पहले कर लेते हैं, तो 5 ये आएगा 2, जो GE आया वो आया 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको यहाँ पर करते हैं, उस प्लैनेट पे वेट कितना आएगा उस मास का, मास दिया था 50 kg इंटू G कितना आया 4/5, GP है ना, GE कहाँ से लिख रहा हूँ उसको मैं, GP ना, तो ये GP आएगा 4/5 आया, तो ये क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 10 से 40 न्यूटन में आएगा भाई, याद रखना इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में वाला क्वेश्चन, अच्छे से देख लो एक बार, बढ़िया तरीके से आया समझ में, सिंपल ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग freely near the surface of the moon would have same velocity at an instant, have different acceleration, experience forces of same magnitude, undergoes a change in, ये in है, यहाँ क्या होगा in है ये। ठीक है, ये बताओ इसमें तो क्या है, सही बात क्या है। देखो सबसे पहले तो अगर मून की सरफेस पे गिर रहा है सेम हाइट से तो डिफरेंट एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता, तो ये तो कट है, हम लोग क्या बढ़े, एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, जो मून पे होगा वो कैपिटल G m/r² पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मास हो भी गए तो वो तो उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो मास ऑफ मून पे डिपेंड करता है। क्या है, मास ऑफ मून पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और रेडियस ऑफ, ये क्या है, रेडियस ऑफ मून होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये दोनों तो चेंज हो नहीं रहे हैं, तो डिफरेंट तो होने का चांस ही नहीं है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। देखो अब बोल रहा है सेम फोर्स होगा, देखो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो होती G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r², है ना। तो जो पहले दोनों का डिफरेंट मास है, एक का m1 है एक का m2 है, और दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो डिपेंड करता है ना स्मॉल m पे। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है फोर्स। तो क्या होगा, ये तो डिफरेंट होने वाला है, सेम मैग्नीट्यूड का भी नहीं होने वाला। ठीक है, और अंडरगोस तो चेंज इन इनर्शिया। चेंज इन इनर्शिया कब होगा, चेंज इन इनर्शिया कब होगा, जब मास चेंज होगा। लेकिन हम लोग को पता है फ्री फॉल में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसको छोड़ दूं उसका मास होना चेंज हो जाएगा, तो इनर्शिया भी चेंज होने नहीं वाला। अपना क्या होगा, सेम वेलोसिटी होने वाली है किसी भी इंस्टेंट पे, हैव सेम वेलोसिटी एट इंस्टेंट। फ्री फॉल में भी आपने देखा होगा, दो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोड़ दूं, है ना, दोनों में लगेगा सेम G, सेम हाइट से। अगर मान लो ये h है, ठीक है, ये हाइट सेम है, दोनों की हाइट h है, नीचे क्या लगेगा, G लगेगा, हमेशा एक एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा। दोनों का ड्रॉप किया हूँ, ठीक है, इसको भी ड्रॉप किया हूँ, इसको भी ड्रॉप किया हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करना है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है,
अरे भाई तो सेम वेलोसिटी होगी ना हर इंस्टेंट पे, अगर एक ही इंस्टेंट पे निकालो इधर भी और इधर भी, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, एकदम सेम होगी, इधर भी v होगी तो इधर भी v होगी। ये बात आई समझ में? तो ये हो गया अपना आंसर। आया समझ में वाली बात अच्छे से? सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से आपका ये भी कवर हो गया कि जी और फोर्स दोनों, जी तो दोनों में सेम लगेगा लेकिन फोर्स अलग अलग लगेगा। क्यों? जो जी होता है वो डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट के मास पे, वो केवल प्लेनेट के मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है उसके। लेकिन जो फोर्स होता है वो क्या करता है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के मास पे भी तो डिपेंड करता है ना। आई बात तेरी समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस आर, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, आर टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ होगा कि 1/r² टाइम्स ऑफ द वेट होगा। देखो अगर रेडियस क्या बोलते हैं, वेट निकालूं किस पे, अर्थ की रेडियस पे, है ना। ये ऐसे मैं पढ़ाया नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस में नहीं, मैं जिसके बाद जस्ट पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं तो कैसे ग्रेविटेशन हटता है। ये भी करवाने का मतलब नहीं बनता, ये भी फालतू में यहाँ आ गया है। ठीक है, ये करते हैं केजी वेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताने की कि 1 kg वेट क्या होता है। 1 kg अगर WT लिखा है तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1 kg वेट। ठीक है, 1 kg वेट क्या होता है, मान लो अर्थ पे किसी प्लेनेट पे 1 kg पे जो वेट लगेगा उसको क्या बोलते हैं, 1 kg WT। देखो इसका मतलब क्या होगा, 1 kg पे वेट कितना लगेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, मास कितना दिया 1 kg इंटू जी, तो जी ही है, जी को क्या बोलते हैं 1 kg वेट बोलते हैं। आया समझ में, 1 kg वेट जी ही होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या बोल रहा है कि ये जी पे दिया हुआ है kg वेट kg वेट kg वेट, फॉर नो चेंज इन द मास ऑफ अर्थ इफ इट्स रेडियस इज हाफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg विल बी, कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर रेडियस हाफ हो जाए, अगर अब पहले आर ही था अब रेडियस हाफ हो जाए और मास पे कोई चेंज ना हो, मास अभी भी सेम है, मास ऑफ जो अर्थ है वो सेम ही है, मास ऑफ अर्थ ही है अभी भी, तो जो स्मॉल जी क्या हो जाएगा। अब जी में कैसे चेंज जाएगा पहले हम लोग देखते हैं। जो जी होता है वो होता है कैपिटल जी m/r²। अब जो नया जी है यानी कि जी डैश वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा कैपिटल जी, मास तो सेम है, आर क्या हो गया, हाफ हो गया, तो r/2 का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 4 ऊपर आएगा, जो 4 gm/r²। तो नया जी क्या हो गया, 4 टाइम्स बड़ा जी हो गया, क्या है जी के बराबर था 4 टाइम्स पहले वाले जी के, तो नया जो जी डैश है वो 4 टाइम जी हो गया। तो अगर मैं वेट निकालूंगा तो नया वेट आएगा वही 4 टाइम्स पुराने वेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स आएगा, ये हम लोग को पता चला, ये अच्छे समझ में आया। तो हम लोग क्या बोला है, मास था उसका 10 kg, तो अब क्या उसका वेट कितना आएगा, है ना। तो पहले का वेट कितना आ रहा था देख लेते हैं। पहले जो वेट आ रहा था, इनिशियल वेट कितना आता, पहले वेट आता मास इंटू स्मॉल जी, तो वो था मास था 10 इंटू जी। ठीक है, अब कितना आएगा, अब जो वेट आएगा W डैश वो आएगा मास है 10 इंटू जी डैश। ठीक है, तो जी डैश कितना है, जी डैश हम लोग को पता है पहले से 4 टाइम्स आने वाला है ना, तो पहले अगर कितना आ रहा था 10 आ रहा था तो 40 जी आएगा, सिंपल सा, इसमें तो कुछ लगाने वाली बात नहीं। जी आएगा कितना 4 टाइम्स W, तो 4 टाइम्स 10 इंटू जी, तो क्या है 40 जी। जी मतलब क्या होता था 40 kg वेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40 kg वेट। ठीक है, आया बात समझ में आ रही क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सर्टेन स्फीयर द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 0 बट मास रिमेन्स अनचेंज। यही सही है, वेट ऑफ मास बोथ बिकम 0, तो वेट ही 0 होने वाला है, वेट क्या जी पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ मास दोनों बोथ रिमेन्स अनचेंज, ये भी गलत बात है। ठीक है, वेट तो चेंज होगा ही होगा और मास तो चेंज हो ही नहीं सकता, मास तो मास होता है। वेट ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज बट मास बिकम 0, मास तो बिकम हो नहीं सकता 0 से, तो पहला ही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। A man carrying a load of weight W on his hand jumps from a height during free fall. The weight of load experienced the man. देखो फ्री फॉल
तो अभी मैंने करवाया नहीं है, जब फ्री फॉल का भी क्या बोल थोड़ा सा केस करेंगे तब इसको करते हैं, ये भी अभी कोई काम का नहीं क्वेश्चन। एक बार फ्री फॉल भी अच्छे समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे फिर करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ये करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ 7 kg वेट बॉडी इन अ प्लैनेट हुज मास इज 1/7 ऑफ द टाइम्स ऑफ द रेडियस एंड द 1/2 इज द अर्थ। ठीक है, देखो कर लेते हैं यार, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मास ऑफ प्लैनेट जो होगा वो होगा कितना, 1/7 टाइम्स मास ऑफ अर्थ बोल रहा है, और जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो बोला है 1/2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जो जीपी आएगा वो क्या आएगा, जी 1/7 मास ऑफ अर्थ अपॉन 1/2 ये। ठीक, तो जिस जगह जी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7 जी एम ई अपॉन आर ई। इसको हम लोग क्या स्मॉल जी के इक्वल ले सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा, ये समझ में आया, जी पी इज इक्वल टू आया 2/7 इंटू जी ऑफ अर्थ जो कि होता है 10। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं सही करने के लिए। तो क्या आएगा 20/7 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी पी। ठीक है, वेट निकालना है 20 kg, 7 kg है ये, 7 kg वेट, 7 kg मास दिया हुआ उसका बॉडी का, हम लोग को निकालना है उसका रेडियस अगर हो जाएगा तो कितना होगा। देखो तो कितना हो जाएगा, जो वेट होगा वो होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लैनेट पे। कितना होगा, मास कितना था, मास था 7, ये है 20/7, तो क्या आया 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 आएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, 20 कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर अगर वेट में भी करना है तो 22g लिखा हुआ है। अगर इसको मैं अगर किलो वेट में ही कर लेता हूँ, चलो ठीक है केजी वेट में रख लेते हैं, तो यहाँ पर जी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, यही क्या आ जाता अपना इंटू जी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, जीपी क्या आता, मास कितना था 7, जीपी क्या आता 2/7 टू जी, तो क्या आएगा ये 2g मतलब क्या होता 2 kg WT, है ना। अभी हम लोग देखें जी मतलब एक kg WT होता है। ठीक, यह समझ में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मास ऑफ अ बॉडी सेम ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस। तो मास तो हर जगह सेम ही होता है, किसका क्या होगा, मास कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मास सेम होगा, है ना। एक सेकेंड ना, हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ रॉक ऑन द मून इज इतना, व्हाट इज द मास, व्हाट इज इट्स मास ऑन द अर्थ। देखो अब मेरे को बोला मास कितना होगा अर्थ पे, तो मैं अगर मास निकाल लूँ मून पे कितना होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो वेट दिया हुआ है रॉक का मून पे कितना है 200.6 न्यूटन, तो ये होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून 200.6। मास तो निकालना है, ये हो जाएगा मून पे दिया नहीं हुआ है ना, तो ठीक है हम लोग क्या करते हैं, इससे तो नहीं हो पाएगा, हम लोग वाला अपना नोट पहले यूज़ करते हैं, उससे हो जाएगा। देखो हम लोग को क्या याद है कि वेट ऑफ जो मून पे होगा वो 1/6 ऑफ वेट अर्थ पे होगा उसी ऑब्जेक्ट का। तो वेट ऑफ मून दिया हुआ है 200.6 इक्वल टू 1.6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। ठीक, तो 200.6 इंटू 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 200 टू 6 होता है 1200। ये होगा क्या, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। अच्छा 6 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स नहीं है यार, ये नहीं होगा। 0.6 इंटू 6 करना है अपन को, थ्री 3.6 होगा ना, तो ये होना चाहिए आई थिंक, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये होना चाहिए। ये अपना आ गया न्यूटन पे ऑब्जेक्ट का
वेट होगा अर्थ पे। अब यहाँ से अपन को पता है वेट ऑफ जो अर्थ होता है वो होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो ये दिया हुआ कितना 1203.6 मास निकालना है। जी दिया हुआ है 10 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह जाएगा 1203.6 अपॉन 10 जो कि हो गया मास। तो ऑप्शन से तो मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन? हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है देखते हैं इसको। अगर अपन पॉइंट क्यों हटाना है, इस पॉइंट को उधर और कर दें तो 1200.36 ये अपना आया केजी में मास। ठीक है, अगर 9.8 से करते तो उससे कम आता है, मतलब ये अपना आंसर होने वाला है ना। 10 लिए ना, 9.8 लेने के लिए बोल रहा होगा, थोड़ा कम आएगा 9.8 लूँगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 9.8 लेता कितना आएगा, लगभग आएगा मास जो आएगा वो लगभग 118 kg आएगा। आया समझ में? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला करते हैं। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज हिज मास ऑन मून, वेट वुड बी 100 न्यूटन। ये तो हो चुका है ना, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया गलती से। अगला क्या है, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इन हाइपरबोलिक केस विद द डायमीटर। नहीं ये सब तो कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड हैव, ये भी सेम, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। एक इसको कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इस हाइपोथेटिकल केस इफ डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट। तो डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हाफ बन जाए डायमीटर ऑफ अर्थ के पहले से, ठीक है, और मास बिकम्स 4 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ अब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ बन जाए, ठीक है, देन व्हाट विल द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मास विल बी रिफ्लेक्टेड। तो जी निकालते हैं। तो डायमीटर अगर ऐसा हो जा रहा है तो मतलब रेडियस भी सेम ही होगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो जी आएगा, जो अब का जी आएगा तो जी डैश लिख रहा हूँ। पहले का जी तो पता है हम लोग को कितना है, पहले का जी कितना था, कैपिटल जी एम सब निकाल के 9.8 आता है, ठीक है। अभी का जो जी डैश आएगा वो आएगा कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन कितना, हाफ की है क्या, नहीं 4 टाइम्स की, 4 टाइम्स अपॉन रेडियस क्या किए हैं, हाफ किए इसको, हाँ। तो स्क्वायर कर देंगे तो जी डैश क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 16 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ, जी है ना ये, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जी के बराबर लिख सकते हैं। तो जी डैश इक्वल टू आया 16 इंटू पहले का जी, 10 अब यूज़ करेंगे जी, मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेट होगा नया वो होगा, जो नया वेट होगा वो होगा मास इंटू जी डैश, जो कि कितना होगा, मास दिया था कितना, अच्छा सरफेस तो कैसे चेंज होगा अपन को बोला है, तो क्या हो जाएगा, मास जो नया होगा वो 160 टाइम्स हो जाएगा। तो 160 या फिर 160 क्या बोले, 16 जी हो जाएगा ना, कहने की जरूरत ही नहीं थी, ये मतलब कुछ निकालना है। 16 जी हो गया तो अपना जो वेट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 16 इंटू मास इंटू जी हो जाएगा। तो वेट क्या हो गया, 16 टाइम्स हो गया, ठीक है। जो नया वेट होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज अपन खत्म करते हैं। थैंक यू।